3 अध्याय उसकी 15वां आयत हम पढ़ेंगे। कोई पढ़ के हेल्प करें, आगे भी पढ़ना। मैं तेरे कामों को जानता हूँ, मैं तेरे कामों को जानता हूँ कि तू ना तो ठंडा है कि तू ना तो ठंडा है और ना गर्म। ना गर्म। भला होता कि तू ठंडा भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता, या गर्म होता। इसलिए कि तू गुनगुना है, इसलिए कि तू गुनगुना है और ना ठंडा है और ना ठंडा है और ना गर्म। और ना गर्म। मैं तुझे अपने मुंह से उगलने पर हूँ। मैं तुझे अपनी मुंह से उगलने पर हूं। चौदह पढ़िए। लौदकिया की कलीसिया के दूत को यह लिख, जो आमीन और विश्वास योग्य और सच्चा गवाह है और परमेश्वर की सृष्टि का मूल कारण है, वह यह कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूं कि तू ना तो ठंडा है और ना गर्म। बस लवोदिकिया की कलीसिया के लिए परमेश्वर की वचन इस प्रकार से कहते हैं, मैं तेरे कामों को जानते हैं। परमेश्वर की आंखों में आंखों से क्या निकलते हैं? यीशु की आंखों से आग। परमेश्वर की आंखों के सामने कोई भी चीज चुप नहीं सकता। कोई मनुष्य चुप नहीं सकता, कोई वस्तु चुप नहीं सकता, कोई चीजें चुप नहीं सकता। यीशु कहते हैं, मैं तेरे कामों को जानते हैं, तेरे विचारों को जानते हैं। आगे लिखा है, कामों को जानते हैं। क्या काम है? 15 आयत में लिखा है, ना तो तू ठंडा ना गरम। ना ठंडा और ना तथा, ना गरम ना ठंडा। हमारे बीच में बहुत सारे लोग हैं, ना गरम है ना ठंडा है। ताली बजाते कैसे? जान नहीं है ताली बजाने के लिए, स्तुति करने के लिए मुंह नहीं खोलते, आराधना करने के लिए तैयार नहीं। आराधना देखते रहेंगे, जो लोग करते करेंगे नहीं। प्रभु के काम में ठंडा, चर्च में जाने के लिए तक्का लगाना पड़ते हैं, खुदा के काम के लिए थक्का मारना पड़ते हैं। ये सब ठंडे लोगों का पहचान है। गरम लोग कौन है? गरम, हाँ, जो 24 घंटे स्प्रिंग में रहते हैं। हालेलुया। 24 घंटे आत्मा में रहते हैं, प्रार्थना में, स्तुति में, आराधना में, अन्य भाषा में, उपवास में, हालेलुया, बाइबल पढ़ने में, जागृति में, हर बातों में वो ऊंची लेवल में रहते हैं, हाई फाई रहते हैं, स्पिरिचुअली हाई फाई रहते हैं। ठंडे गरम। बाइबल कहते तू तो ना तो ठंडा ना गरम। ऐसे लोग हमारे बीच में हैं, ना ठंडा ना गरम। इनको क्या कहते हैं? लिखा है गुनगुना है। पंजाबी से क्या कहते हैं? खोसा। ना ठंडा ना गरम, गुनगुन। ये अनुभव प्रभु नहीं चाहते हैं। गुनगुन लोगों को विशेषता पता क्या है? चर्च में आते समय संडे टू संडे मसीह है, संडे ताड़ियां हैं, संडे स्तुति है, संडे आराधना है, संडे गवाही है, संडे सब कुछ है। सिर्फ संडे टू संडे मसीह है। संडे के बाद में यीशु को छोड़ के चले जाते हैं। फिर मंडे से शनिवार तक पता नहीं मसीह है कहां पे।
उनके जीवन में मसीह है नहीं, बोली में मसीह है नहीं, विचार में मसीह है नहीं, बाइबल के साथ मतलब नहीं, प्रार्थना के साथ मतलब नहीं, मसीह के साथ कोई संबंध नहीं, मसीह के साथ कोई रिलेशन नहीं है। ये है गुनगुन लोगों की पहचान। संडे आते हैं, हाँ गुनगुन है, गर्म नहीं होते, गुनगुन में है। बाहर जाते हैं संसार के बन जाते हैं, अंदर चर्च में आते हैं चर्च का बन जाते हैं। कभी विश्वासी कभी विश्वासी, कभी खुदा के काम में आगे हैं कभी पीछे हैं। वचन कहते हैं इन लोगों को वचन कहते गुनगुन लोग। हमारे बीच में गुनगुन कितने हाथ उठाएं? छह सात लोग हाथ उठाए, मैं आपको धन्यवाद करता हूं। अभी चॉकलेट नहीं है तो मैं दे देते आपको। सच तो बोला है, बाकी सब झूठ बोले हैं, बैठे हैं, हाथ नहीं उठाए। गुनगुन लोगों को वचन कहते हैं। जॉन पढ़िए, क्या है, क्या लिखा है? 15 एक बार और पढ़िए। मैं तेरे कामों को जानता हूँ कि ना तो ठंडा है और ना गर्म। भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता, इसलिए कि तू गुनगुना है और ना ठंडा है और ना गर्म। मैं तुझे अपने मुंह में से उगलने पर हूँ। यीशु कहते हैं ना तो ठंडा ना गर्म, गुनगुना रहने के कारण मैं तुझे अपनी मुंह से उगलने पर हूं। उगलने की मतलब क्या है? माउथ फ्रेश कितने लोगों ने खाए? माउथ फ्रेश क्या कहते हैं उसको? चुंग। सेंटर फ्रेश कितने लोगों ने खाया? सेंटर फ्रेश कितने टाइम मुंह में डालते हैं? 5 मिनट 10 मिनट। उसके बाद में बाकी क्या करते हैं? खा लेते हैं। ऐसी जगह पर जाके यीशु कहते गुनगुन लोगों को यीशु अपनी मुंह से उखलने पर हूं। हम गन्ना खा लेते हैं, खाने के बाद में बाकी जो वेस्ट होते हैं वो भी ऐसे करते हैं। गुनगुन लोगों को यीशु कहते हैं मैं तुझे अपनी मुंह से उगलने पर हूं। अच्छा है तो ठंडा होता, अच्छा है तो गर्म होता। संसार में रहना ठीक है, यीशु को ग्रहण करने के बाद हम संसार में रहना ठीक नहीं है। यीशु को ग्रहण करने के बाद यीशु की वचन पर चलना, यीशु को ग्रहण करने के बाद यीशु की वचन पर चलना, यीशु को ग्रहण करने के बाद और यीशु मसीह में रहना नहीं है तो कभी भी प्लीज आप यीशु मसीह में ना आए। जो नए आए आपसे बिंदी है, यदि आप यीशु में चल सकते हैं तभी आपने तौबा करना, यीशु में चल सकते हैं तभी आप बपतिस्मा लेना, यदि यीशु में चल सकते हैं तो तब आप नाम लेना, नहीं है तो प्लीज ना ले। प्रभु का श्राप, परमेश्वर की क्रोध जानबूझकर अपने ऊपर ना बुलाएं। जब प्रभु की प्रार्थना में एक बातें बताया था, कितने लोगों को याद है? अनुचित रीति से, अयोग्य रीति से, पाप बुराई में, अशुद्धताई में, गंदगी में, बुराई में, चोरी में, अशुद्धताई में, शरीर की अभिलाषा में रहकर प्रभु का मेष से प्राप्त करेगा तो क्या होगा? 3 बातें मैंने बताई। क्या क्या होगा बोलिए? बीमारी आएगा, शराब आएगा, मौत आएंगे।
परमेश्वर की ओर से, प्रभु की ओर से ही आते हैं। बीमारी, श्राप, मौत। मैं कहानी नहीं बता रहे, बाइबल में लिखा हुआ, कुरिन्थियों को पत्री में लिखा है, वो बातें मैंने आपको बताएं। इसलिए हम अपने आप को जांचना एवरीडे, हर रोज अपने आप को जांच कर, अपने आप को जांच कर हम जीवन बिताना। हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। एक कोरोना वायरस में 20 लाख लोग दुनिया छोड़ के चले गए। शुक्र हो अभी हमारा बठिंडा में अभी कोरोना है ही नहीं है, चले गए। आपकी प्रार्थना से, खुदा की लोगों को प्रार्थना से सब क्लीन हो गए। धन्यवाद करो प्रभु का। कई जगह पर संगति नहीं है। मेरे घर से बठिंडा में कई चर्च में प्रार्थना नहीं है, सारे चर्च लोग हैं, ब्लॉक हैं, लेकिन हमारे चर्च हॉल भरा हुआ है। प्रभु को धन्यवाद हो। सो गुनगुन में अवस्था में रहने के कारण यीशु पसंद नहीं करते हैं। वचन कहते हैं यीशु अपनी मुंह से उगलने पर हूं, मुंह से निकालने की तैयारी में है। सो इसलिए आज जितने लोग गुनगुन हैं, अपने जीवन की तौबा और समर्पण की आवश्यक जरूरी है। और आगे पढ़े जॉन, लवोदिकिया की कलीसिया गुनगुन अवस्था में है। उस कलीसिया की विचार क्या है, सोच क्या है, हम बताएंगे। कलीसिया कौन है? कल मैंने कलीसिया के विषय में प्रचार की। कलीसिया कौन? हम हैं, बिल्डिंग नहीं है। चर्च मतलब बिल्डिंग नहीं है। चर्च के मतलब विश्वासियों की समूह। मैं और आप चर्च है। हाँ पढ़े 16 आए थे। इसलिए कि तू गुनगुना है और न ठंडा है। 18 यस 17 पढ़िए। तू कहता है कि तू कहते हैं कि मैं धनी हूं। कौन कहते हैं? लवोदिकिया की कलीसिया, लवोदिकिया की कलीसिया के विश्वासी कहते हैं मैं धनी हूं, मैं धनी हूं। प्राउड है, हमारे अंदर प्राउड है, मैं धनी हूं। और धनवान हो गया हूं। मैं धनवान हो गया है और मुझे किसी बात की घटी नहीं। मुझे किसी बात की घटी नहीं है। यह नहीं जानता, ये नहीं जानता तू अभागा, तू अभागा अभागा और तुच्छ पर तुच्छ और कंगाल, कंगाल, अंधा अंधा और नंगा है। नंगा, दरिद्र है, कंगाल है, बेकार है, निकम्मा है। ये तुम नहीं जानते हो, लेकिन तू कहते हैं मैं धनिक हूं, मैं अमीर हो गए, मुझे किसी चीज की कमी नहीं है। आप तो बहुत अच्छे विश्वासी लोग हैं। मैं बहुत सारे लोग मसीहों को जानते हैं, आपके बारे में नहीं कहते हैं। कहते हैं मैं चर्च की बातें क्यों फॉलो करना, दशमांश क्यों देना, चंदे के समय चंदे क्यों डालना, मुझे कोई कमी नहीं है, मुझे कोई आशीष की जरूरत नहीं, मैं धनिक हूं, मैं अमीर हो गई, मुझे किसी चीज की कमी नहीं। लेकिन यीशु कहते तुम नहीं जानते हो, तुम निकम्मा है, कंगाल है, दरिद्र है, तुम नंगा है, अंधा है। आगे प्रभु हमारे लिए उपाय कह रहे हैं, तुम क्या करना धनिक होने के लिए, और नंगापन के लिए क्या करना है, अंधेपन के लिए क्या करना है, उसके लिए इलाज भी यीशु कहते हैं। पढ़े, इसलिए मैं तुझे सम्मति देता हूं कि आग से ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले। आग से ताया हुआ सोना यीशु कहते मुझसे मोल ले। आग में ताया हुआ सोना, सोना प्योर करते आग में है। जितने सुनार बैठे हैं आप जानते हैं,
सोने को नया बनाने के लिए आग में लेके चलना पड़ते हैं। आग में ताया हुआ सोना नया हो जाते हैं। पवित्र आत्मा की शक्ति, पवित्र आत्मा की अभिषेक और आग से मैं और आप शुद्ध और पवित्र हो जाते हैं। हालेलुया। बाइबल कहते हैं अभिषेक बंधनों को तोड़ते, आग में ताया हुआ सोना। देन कि तू धनी हो जाए, तू धनी हो जाए और श्वेत वस्त्र ले ले, सफेद वस्त्र ले, कि ताकि हमारे नंगापन को दूर हो जाए। सफेद वस्त्र हमारी पवित्र जीवन को दिखाते हैं, पवित्रताई को दिखाते हैं, अच्छा लगते हैं। जो सफेद वस्त्र पहने हुए, सफेद वस्त्र पहने हुए लोगों को देख के कितनी सुंदर लगते हैं। देखो मेरी मिसेस देख के कितना सुंदर लगते हैं, स्वर्गदूत लगते हैं। ये सफेद वस्त्र पहन के बैठी है। जितनी सफेद पहन के बैठे हैं सब स्वर्गदूत लगते हैं। ये स्वर्गदूत देखो कितनी स्वर्गदूत सफेद पहने हुए सब स्वर्गदूत लगते हैं। इसका मतलब बाकी शैतान नहीं लगता है। आप भी स्वर्गदूत लगते हैं, लेकिन नीला पीला काला पहना हुआ स्वर्गदूत। सफेद वस्त्र जीवन की पवित्रताई को दिखाते हैं, लेकिन पहनने से आप पवित्र नहीं होते हैं, पवित्रताई को दिखाते हैं। यीशु कहते हैं तेरे नंगापन दूर करने के लिए मुझसे सफेद वस्त्र ले। आगे पहनकर तुझे अपने नंगेपन की लज्जा ना हो। तेरे नंगेपन की लज्जा ना हो। आगे और अपनी आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले। तेरी आंखों की अंधापन को दूर करने के लिए मुझसे सुरमा ले। सुरमा लो। आग में लगाने के लिए, अंधापन को दूर करने के लिए सुरमा ले। आगे कि तू देखने लगे। तू देखने लगे। मैं जिनसे प्रेम करता हूँ, जिनसे प्रेम करता हूँ, उन सबको उलाहना और ताड़ना देता हूँ। उलाटना और थाटना देता हूँ। परिस्थिति जानना है। प्रभु हमसे आपसे बात कर रहे हैं। एक बात याद रखना, परमेश्वर की लाठी, परमेश्वर की सोटी को आवाज नहीं है। इसका मतलब समझ आ गई? परमेश्वर की लाठी या परमेश्वर की सोटी को आवाज नहीं है। उसकी पिटाई में आवाज नहीं है। रोना जरूर होगा, आवाज नहीं आएंगे। जो समझदार लोग हैं वो समझते इस बात को। जब परमेश्वर की ताड़ना, उसकी डांट, उसकी सजा से हमें क्लियर करने के लिए दाऊद कहते हैं भजन संहिता 23 में, तेरी लाठी और सोटी से मुझे बोलिए शांति मिलती है। परमेश्वर की लाठी सोटी से हमें शांति मिलते हैं। हमें शांति देने के लिए, चंगाई देने के लिए, प्योर करने के लिए, सही रास्ता पर करने के लिए हमें लाठी मारते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। सोटी मारते हैं परमेश्वर, ताड़ना करते हैं, डांटते हैं, हमें क्लियर रास्ता में लाने के लिए। आगे पढ़े जॉन। मैं जिन से प्रेम करता हूँ, मैं जिन से प्रेम करता हूँ, उन सबको उलाहना और ताड़ना देता हूँ। इसलिए सरगर्म हो और मन फिरा। मन फिरा। बाइबल कहते हैं मन फिरा। तौबा 2 अक्षर की शब्द है, लेकिन आपकी सारी जिंदगी को वो शुद्ध और पवित्र करते हैं। तौबा एक 2 शब्द है। तौबा एक शब्द 2 अक्षर का आपको स्वर्ग ले जाते हैं। तौबा एक शब्द है, आपको मसीह में ले चलते हैं। तौबा एक शब्द है और तौबा एक अनुभव है, आपकी जीवन में एकदम बदल देते हैं। बाइबल कहते हैं मन फिरो, तौबा करो, गुनगुन अवस्था को छोड़ दो। आगे
देख, हाँ। मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। देखो मैं द्वार पर खड़ा होकर खड़खड़ाता हूँ। यदि कोई मेरे शब्द सुनकर द्वार खोलेगा, यदि कोई मेरी आवाज और शब्द सुनकर द्वार खोलते, तो मैं उसके पास भीतर आकर, मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा, उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। वो मेरे साथ। देखो यीशु कलीसिया में नहीं है। यीशु लवोदिकिया के कलीसिया में क्यों नहीं? आप बताएं क्यों नहीं? कलीसिया गुनगुन है। जो गुनगुन के अंदर यीशु नहीं है, ठंडे के अंदर भी नहीं है, केवल गर्म रहते उनके अंदर यीशु है। लेकिन जो ठंडे, उनसे प्रभु चाहते तुम तौबा करे मन फिरे। जो गुनगुन है उनसे भी प्रभु चाहते तौबा करे मन फिरे। लेकिन यदि हम गुनगुन में हमेशा रहेगा तो परमेश्वर की वचन कहते हैं, मैं तुझे अपनी मुंह से उखलने पर हूं, इसे तुम तौबा कर, पाप से मन फिरो। मैं तेरे सामने द्वार पर खड़खड़ाता हूं। यीशु तुम्हें आवाज देते, प्रभु के दासों के द्वारा, वचन के द्वारा, दर्शन के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा और वचन के द्वारा, परमेश्वर की वचन के द्वारा कितनी बार यीशु खड़खड़ाए। कितनी बार यीशु आपको खड़खड़ाए। कितनी बार यीशु की आवाज आप सुने। कितनी बार परमेश्वर की आवाज आप सुने। यीशु खड़खड़ाता हूं, लेकिन आवाज सुनने के लिए तैयार नहीं। सचमुच कईयों को कान बंद रखे। यदि किसी के कान बंद है तो हाथ उठाए। माता जी आप आ जाओ, आप आ जाओ माता। बच्चे जाओ साइडों में बैठो, उधर जाओ नीचे, उधर बैठाओ बच्चों। आज हाथ पकड़ो। कौन सी कान है आपके बंद? ये कान। विश्वास है यीशु आपको ठीक करेगा। कितने साल से कान बंद है? 2 साल हो गए। 2 साल। 2 साल से। यीशु अभी खोलने जा रहे हैं। कितने लोग विश्वास करते हैं इनके कान यीशु खोलेगा? हाँ जी, खुल जाएंगे। इतने लोग विश्वास करते हैं आपके कान खुल जाएंगे। आपका विश्वास है? पूरा विश्वास है? इनके ऊपर यीशु की शैडो लगेगा। इनके ऊपर परछाई में इनकी आंखें खुलने जा रहे हैं। कौन सा कान है? ये वाले। आप आंखें बंद करो। आपके ऊपर यीशु की परछाई आ रही है इस समय। आप आंखें खोल के देखते रहो। यस, इनकी कान पर परछाई, पत्रोस की परछाई में बीमार चंगे हो गए। ये चंगे हो रहे, इनकी कान खुल रही इस समय। यस, कान खुल रहे कान। प्रभु की शक्ति इस परछाई के द्वारा इन पर लग रही है। यस,
इनकी पर्दा खुल गए। ताड़ी बजाओ, प्रभु को स्तुति करो। ये कान बंद करो इंग्लिश से। क्या नाम है आपका? आपका नाम क्या है? वीना। ताड़ी बजाए। क्या नाम है माता? वीना। बीना। वीना और बीना। वीना। एक बार इंग्लिश डालें, बंद करो। की नाम है तोड़ा? वीना। हालेलुया। क्या हुआ था आपको? क्या लग रहे थे? हाँ जी, क्या लग रहे थे? क्या लगा? क्या महसूस हुआ आपको? ठीक है, अभी थोड़ा सा आवाज आ रही है फिर से। आवाज आए, कान खुल गए। प्रभु को धन्यवाद कर। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु जी तारीफ, प्रभु का शुक्र। यीशु ने इनके कान खोल दी। हमें चलिए गवाही देना। 1 मिनट दूंगा। मैं प्रभु का शुक्र करती हूँ। प्रभु ने मैंने स्टेज से खड़े करने वास्ते समा दिता। प्रभु ने मैंने इस साल दे विच प्रभु ने मैंने बहुत बड़ी बरकत दी। मेरा पूरा परिवार बदलिया। मेरा परिवार मसीह दे विच तां है सी, पर संसार दे विच ज़्यादा सी ते मसीह दे विच घट सी। इस नवे साल तो मेरे परिवार नूं खुदा ने पूरी तरह बदलिया। मेरा परिवार पूरी तरह खुदा दे विच आया। मेरा बेटा, मेरा पोतरा इस भवन दे विच आया। 21 दिनां दे अपास दे विच मेरे बेटे नूं बहुत वड्डी बरकत मिली। मेरे पोतरे नूं तौबा ते बपतिस्मा भी उसने इस भवन दे विचों लिया। इस भवन दा मैंबर बन गया ते प्रभु ने सानू एक वड्डे घर दी बरकत दित्ती, जिहड़ी असीं बहुत सालां तो मेरी उम्र घट तो घट भी 65 सालों तो भी उपर होनी असीं किराए ते रह रहे हैं। साडा कोई घर नहीं सी। असीं मेहनत मजदूरी भी करते सी, उहदे विच कोई बरकत कोई आशीष नहीं सी। असीं एक प्लाट लिया सी 4 साल दे विच, ओहदियां असीं नीहां तक नहीं भरा सके। प्रभु ने साडे ते एड्डी वड्डी किरपा कीती, सानू घर दी बरकत दित्ती। प्रभु बहुत ही महान ते भला है, सानू बहुत ही बरकत देण वाला। मेरे सारे भैन भरा प्रभु यीशु मसीह ते विश्वास रख के प्रभु दे हत्थां विच अपने आप नूं सौंप दिओ। प्रभु बड़ा महान ते भला है, सब नूं बरकत देण वास्ते तैयार है। असीं भी उहदे वास्ते तैयार होने चाहिए। अपने आप नूं जिवें पास्टर जी ने हुणे दस्सिया, असीं गुनगुने हाँ, ना ठंडे हैं ना गर्म है। असीं इस तरह दे नहीं होने चाहिए। असीं प्रभु दे विच पूरी तरह गर्म होने चाहिए। प्रभु सानू पूरी तरह आशीष देण वास्ते तैयार है। असीं प्रभु तो पूरियां बरकतां ते आशीषां लैण वास्ते तैयार हो जाने चाहिए। प्रभु ने जिस तरह मेरा परिवार बदलिया, हर एक परिवार नूं बदलेगा। जिस तरह मेरा पोतरा बहुत ही पढ़ाई दे विच वेडा जिद्दी सी, पढ़ाई भी नहीं करदा सी, मुंडियां दे नाल फिरदा सी, घर दी कोई गल नहीं सुनदा सी। मैं बहुत उहदे वास्ते प्रार्थना करदी सी। बचपन तो ही बहुत बीमार रहिंदा सी। ओहदा मां बाप भी उसनूं प्यार ते बहुत करदे सी, लेकिन ओहदी पालना मैं ही कीती, ओहनूं पालिया संभालिया। मैनूं ओहदा बहुत दुख हुंदा सी जदों मुंडियां ने जांदा सी, आपदे मां बाप दा कहना भी नहीं मनदा सी। उसनूं इस 25 तरीक तो खुदा ने बदलना शुरू किया। मेरे बेटे नूं भी, मेरा बेटा चर्च भी जांदा सी और शनिवार आके शराब पी लैंदा सी, ऐतवार आके शराब पी लैंदा सी। मैं बड़ी दुखी होकर दुआ करती सी। मैं कहती हुंदी सी, प्रभु जी मैं एक मां हाँ, मैनूं इन्ना दुख हुंदा मेरे बेटे दा। तू ते साडा महान पिता है, साडा जीवन दाता है, सानू जीवन देण वाला है, तैनूं किन्ना दुख हुंदा हैगा। मेरे परमेश्वर ने मेरियां बेनतियां नूं सुनिया, मेरे बच्चों नूं बदलिया, मेरे आशीष नूं नवां जीवन दिता मेरे प्रभु ने। हुण मेरा पोतरा, ओहदियां अखां भी दर्द रहिंदियां सी, ओह भी ठीक हो गई। और मेरा कन नहीं मैनू सुनता सी, बहुत दिनों तो नहीं सुनाई दिंदा से, ते हुण मैनू इस कन तो भी नजर आंदा है। मेरा प्रभु बहुत ही महान ते भला है। मैं प्रभु कदे भी गवाही नहीं दी। मैं बहुत सालों तो विश्वासी हाँ, मैनू गवाही देण तो बहुत शर्म आउंदी, मैं गवाही देण वास्ते नहीं जाती हुंदी। अज मैनू मेरे प्रभु ने मैनू बैठिया बैठिया मैनू मेरी आत्मा ने, पवित्र आत्मा ने आख्या तू उठ ते गवाही दे ते दस अपनी सारी मजबूरी नूं। पास्टर जी ने एक कन का सवाल किया तो मैं अपना हाथ खड़ा किया, तो मैंने स्टेज ते खड़े होने वास्ते मेरे परमेश्वर ने समा दिता। मैं अपने परमेश्वर का बहुत 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 धन्यवाद करती। ये माता निशा का मम्मी है और अमृतसर का भी माता है। अमृतसर में हम ब्रांच चर्च खोलने जा रहे हैं। हम इस माता के घर पे हम प्रार्थना शुरू करने जा रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। इसने पिछले बार आए थे, मुझे बैठा बना के गए, धन्यवाद कहते। मुझे मम्मी है ही नहीं,
इसने मुझे मां बनाए, धन्यवाद करते हैं। आमीन। प्रभु ने चंगा किया। लवोदिकिया की कलीसिया सुन नहीं पा रहे, इसलिए यीशु कहते यदि कोई मेरी आवाज सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके अंदर प्रवेश करूंगा और उसके साथ भोजन करूंगा, उसके साथ में संगति करूंगा। आज कितने लोग परमेश्वर की आवाज सुनकर द्वार खोलना तैयार है? आपका हाथ में देखना चाहते हैं। आमीन। परमेश्वर की आवाज आप सुनने वाले हो, आपके हृदय प्रभु के लिए खोलने वाले हो। केवल 21 दिन के उपवास और प्रार्थना में नहीं, रोज आप परमेश्वर की आवाज सुनना है, रोज आवाज सुनना है, मनुष्य की आवाज नहीं। कई बार पति की आवाज सुनते हैं, कई बार पत्नी की आवाज सुनते हैं। आज भी सुना होगा आपने, है ना? मैं भी सुन लिया था इनकी आवाज, मेरी आवाज ये भी सुन ली है। आपने सुन लिया होगा पत्नी की आवाज, आपने भी सुना होगा पति की आवाज, लेकिन परमेश्वर की आवाज अब सुनना है, यीशु की आवाज अब सुनना है। यीशु कहते हैं लवोदिकिया की कलीसिया में तेरे द्वार पर खड़खड़ाता हूं, यदि कोई मेरी आवाज सुनकर, कान बंद नहीं होना चाहिए, यदि कोई मेरी आवाज सुनकर द्वार खोलेगा मैं उसके अंदर प्रवेश करूंगा, मैं उसके साथ भोजन करूंगा, मैं उसके साथ संगति करेंगे। इसलिए गुनगुन अवस्था छोड़ दें, हम तौबा करें, परमेश्वर की आवाज हम सुने, परमेश्वर को देखें, उसका सुन ले, उसको पाए, वो प्रभु हमारे अंदर वास करे, प्रभु की ब्लेसिंग अपने जीवन में पाए। परमेश्वर आपको यूज करना चाहते हैं, इस्तेमाल करना चाहते हैं। परमेश्वर की महिमा आपके जीवन में प्रकट होने जा रहे हैं। आप परमेश्वर की आवाज सुनने वाले हो। यीशु हमेशा कड़कड़ाते हैं, लेकिन आप द्वार नहीं खोल रहे, ना उसकी आवाज सुन रहे। जब आवाज सुनेंगे तब द्वार खोलेंगे। जब हम आवाज सुनकर द्वार खोलेगा, यीशु प्रवेश करेंगे, यीशु के साथ हम फेलोशिप करेंगे, संगति करेंगे, यीशु के साथ हम भोजन करेंगे। वी विल सफर विद जीसस, यीशु के साथ हम भोजन खाएंगे। दैट मीन्स यीशु के साथ संगति में, फेलोशिप में, एकता में, प्रेम में, प्यार में जुड़े रहेंगे। आमीन। आगे क्या लिखा है? यदि हम तौबा करते हैं, यदि हम पाप से तौबा करते हैं, यदि हम प्रभु को स्वीकार करने तैयार हैं, यदि हम प्रभु की आवाज सुनने तैयार हैं, यदि हम यीशु को अपने अंदर प्राप्त करने के लिए तैयार हैं, आगे लिखा यदि जो जय पाते हैं, लिखे जो जय पाए, जो जय पाए, मैं उसे अपने साथ, मैं उसको अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा, अपनी सिंहासन पर बैठाऊंगा। हालेलुया। स्वर्ग में यीशु के साथ अपने सिंहासन पर बैठना कितनी खुशी की बात है। उससे ज्यादा पोजीशन क्या है? इस धरती के जीवन 2 दिन के लिए है। आज जन्म हुआ, कल मरे। कितने प्यारे लोग डेथ हो गए, कितने लोग दुखी हो गए। बठिंडा में हजारों लोगों की डेथ हो गए, कोरोना के कारण, एक्सीडेंट के कारण, बीमारी के कारण और हार्ट अटैक के कारण, कई रीजन के कारण लोगों को मौत हो गई। अब कोरोना वायरस के कारण 20 लाख लोगों को मौत हो गई। रोज हमारे हिंदुस्तान में, इंडिया में 4000 से अधिक लोग मर रहे हैं। शुक्र प्रभु ने आपको बचा के रखे।
हो सकते कुछ दिन और आपके लिए हैं, वेट कर रहे हैं, लेकिन आप प्रभु में रहें, यीशु में रहें। ना ठंडा ना गुनगुन, आप प्रभु में यीशु में मजबूत, आप गर्म रहे, प्रभु में रहे, पवित्र आत्मा में रहे, तौबा की अनुभव में रहे, विश्वास योग्य रहे। परमेश्वर की ब्लेसिंग, परमेश्वर की आशीष आपको, आपकी पीढ़ी में, आपके परिवार में प्रभु आशीष देने जा रहे हैं। इस धरती पर भी 4 दिन की जिंदगी है। जो कुछ आपने पाया सब छोड़ देंगे। सोना, जमीन, घर, गाड़ी, सुविधा सब छोड़ देंगे आप। जरूरी नहीं बूढ़े होकर बाल पक गए, दांत गिरने के बाद में मरना। हो सकते आज, हो सकते कल, हो सकते परसों, हो सकते नेक्स्ट वीक, हो सकते अगले महीने, हो सकते अगले साल। हमें पता नहीं मनुष्य की मौत कब है। आप बता सकते हैं आपकी मौत कब होगा? कब होगा बता सकते हैं? शांति, संगीता, पता आपकी मौत कब है? हो सकती है अगले संडे आप मुझे नहीं मिल सकते। आप सोचेंगे पास्टर क्या बोल रहे, ऐसे नहीं बोलना चाहिए। ये मेरी पत्नी बोल रही है दिल में। लेकिन मैं हकीकत की बात कह रहा हूं, हमारी मौत पता नहीं किस टाइम आएगी। वचन कहते धन्य है जो मसीह में मरेंगे। हालेलुया। धन्य है, मुबारक है जो मसीह में सोएगा। प्रतिफल लेने के समय में वो लज्जित नहीं होगा। बाइबल कहते तुम मेरे साथ स्वर्ग में, मेरे सिंहासन में मेरे साथ बैठेंगे। यीशु कहते हैं हालेलुया। उसके लिए हम तैयार हो जाएं। यीशु के आगमन बहुत नजदीक है। यीशु जल्दी आने वाले हैं। बाइबल कहते हैं यीशु आप भी स्वर्ग से उठेंगे, प्रधान दूत की तुरी भूखे जाएंगे। जो मसीह में सोए हैं वो पहले जी उठेंगे, बाकी जो जीवित हैं वो हम अपने शरीर बदल कर यीशु के साथ महिमा में चले जाएंगे। हालेलुया। चाहे आप गरीब हो, घबराओ मत। चाहे आपको मकान नहीं है, घबराओ मत। चाहे आपको सुविधा नहीं है, घबराओ मत। चाहे आपको गाड़ी नहीं है, घबराओ मत। आप प्रभु पर आशा रखो, प्रभु पर विश्वास रखो। परमेश्वर आपको आशा रखो। स्वर्ग में आपके लिए युगान युग रहने के लिए यीशु जगह तैयार करने गया है। हालेलुया। यीशु कहते हैं मैं जाकर जगह तैयार कर कर मैं आऊंगा, आपके तुझे ले जाऊंगा। जहां मैं बैठूंगा वहां तुम्हें भी बैठाएंगे। हालेलुया। लवोदिकिया की कलीसिया के लिखा मेरे सिंहासन पर मैं तुझे बैठाऊंगा। इसलिए तौबा करो, गुनगुन अवस्था छोड़ दो, ठंडापन छोड़ दो, विश्वास में रहो, आत्मिक रहो, मजबूत रहो, पवित्र रहो, विश्वास योग्य रहो। मैं शीघ्र आने वाला हूं। आइए हम यीशु की आगमन के लिए तैयार हो जाए। अपनी गुनगुन अवस्था को छोड़ दें, ठंडा अवस्था को छोड़ दें। हम आत्मिक जीवन में उन्नति में रहें। आत्मिक बातों के लिए हम ध्यान दें। नाशवान वस्तु का पीछे हम बर्बाद ना हो जाए।